नमस्कार दोस्तों शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में वो बार बार एक नाम ले रहे हैं, जो नाम सुनने में तो एक साधारण नाम है, लेकिन सोचा जाए तो उसका बहुत ही मार्मिक एक संदेश मिलता है। वो औरण बचाने के लिए बोल रहे हैं, वो गोचर भूमि बचाने के लिए बोल रहे हैं। एक घटना है 1-2 दिन पहले की, बात करेंगे क्या है पूरा मामला और किस लिए रविंद्र सिंह भाटी बार बार एक अपील लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें सरकार को माथा गिनवाना है, माथा। वो क्यों बोल रहे हैं कि इस सरकार को जगाना होगा, बात करेंगे इस वीडियो में। सारी क्या बात है और क्या हुआ था पूरा मामला। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं दी एनबीटीवी काल चक्कर। जैसलमेर जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर एक बैया गांव है, बैया गांव। वहां पे एक प्राइवेट कंपनी सोलर प्लांट लगा रही है। तो उस सोलर प्लांट के लिए वहां पे काफी सारी जगहों पे जो खेजड़ी के पेड़ थे उसको काट दिया गया। जब ग्रामीणों ने विरोध किया तो उनका विरोध को दबा दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे यह सूचना रविंद्र सिंह भाटी के पास पहुंचती है, भाटी वही अपने पुराने तेवर में, किसी के साथ अन्याय होता है तो ताल ठोक के सीधे चले गए उनके पास और जाकर पुलिस वालों को बोलते हैं कि भैया आप इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। वो बोले कि ये तो आवाज उठा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ये जमीन पेड़ क्यों काट रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी ने बोला कि वो गलत क्या बोल रहे हैं। अगर आप खेजड़ी पेड़ काटने के लिए इनको गिरफ्तार कर रहे हो तो मैं भी गिरफ्तारी देने आया हूं। रविंद्र सिंह भाटी ने साफ साफ बोल दिया, अभी तो ये थोड़े से लोग हैं, 500-600 लोग हैं, सुबह तक हजारों की संख्या में लोग आ जाएंगे। आप किस किस की गिरफ्तारी करो, सबकी गिरफ्तारी करो। ऐसे जब मामला ज्यादा बढ़ा तो जो ग्रामीणों की गिरफ्तारी की गई थी उनको छोड़ दिया गया। लेकिन बात ये सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों, बात बहुत बड़ी है। रविंद्र सिंह भाटी एक अपील कर रहे हैं गोचर भूमि बचाने के लिए, जिस गोचर भूमि के लिए अपने बुजुर्गों ने बलिदान दिए। हम कहानियां क्या सुनते हैं, माँ अमृता देवी की कहानी सुनते हैं, हम जम्बो जी की कहानी सुनते हैं, हम अलग अलग अपने जो भी लोक देवता हैं उन सबकी कहानी सुनते हैं। उनमें 2 बात आपको एक सबकी बातों में, कोई भी अपने लोक देवताओं है ना, उनकी शिक्षाओं में 2 बात सुनने को मिलेगी, एक गाय, एक गोचर भूमि। सभी के सभी लोग जो है ना वो गाय के लिए हुए, जितने भी बलिदान अपने आए हैं वो गाय के लिए हुए और गोचर भूमि के लिए। अब अपने लोग क्या कर रहे हैं, विकास के नाम पे हम ये जो अपने यहाँ थोड़े बहुत पश्चिमी राजस्थान में कितनी हरियाली है उन्हीं को मिटा रहे हैं। फिर सरकार क्या करती है कि हम बड़े बड़े प्रोग्राम ले आ रहे हैं हरियाली के लिए, हम अरावली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम राजस्थान में ये प्रोग्राम ला रहे हैं। अरे जो है उनको क्यों काट रहे हो आप। शिव विधायक ने क्या बोला, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम ये अत्याचार हो रहे हैं ना उसके खिलाफ है। जिस बैया गांव में विरोध हो रहा है ना, वहां पे माताजी का मंदिर है और उस माताजी के मंदिर में 2500 बीघा जमीन ओढ़ने के लिए दी हुई है, जिसमें गायें चरती हैं और चरती हैं। मामला ये हो गया कि जो जमीन है ना, ओढ़ने की जमीन है, वो वहां पे गवर्नमेंट से अप्लाई नहीं है। शिव विधायक ने साफ साफ बोल दिया कि जब तक ये जमीन का फैसला नहीं हो जाता है तब तक यहां से एक पेड़ कटने नहीं दूंगा। उन्होंने प्रशासन वालों से और जो कंपनी वालों से रिपोर्ट ले ली है, कितने पेड़ यहां पे काटे गए हैं सबकी मुझे रिपोर्ट चाहिए, और जो नुकसान हुआ ना, नुकसान सबकी भरपाई करो। वो बोल रहे हैं कि एक खेजड़ी के पेड़ को तैयार होने में कितने साल लगते हैं। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, आप खुद बता दीजिए, अपने जो राजस्थान में है कितनी हरियाली है, क्या है, रेगिस्तान ही तो है ना। अपने लिए तो खेजड़ी सब कुछ है, वो ही काट रहे हैं वो लोग। क्या पेड़ काटने से डेवलपमेंट होगा? बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनको क्या है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये गवर्नमेंट के साथ करार कर लेती हैं, फिर ये कुछ नहीं देखती हैं। लेकिन ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और इस बार उनका साथ दे रहे रविंद्र सिंह भाटी। इस बार रविंद्र सिंह भाटी फिर से खड़े हुए हैं। इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है, ये कोई छोटे स्तर की लड़ाई नहीं है। सरकार से लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तभी तो वो अपील कर रहे हैं कि भैया गांव में आओ, हम लोगों को माथा गिनवाना है, माथा गिनवाना। रविंद्र सिंह भाटी बोल रहे हैं कि अपने जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो माथे दिए हैं ओढ़ने के लिए, गाय की रक्षा के लिए। अपने को तो सरकार को गिनवाना है कि हम लोग ओरण बचाने के लिए आए हैं, हम लोग गोचर भूमि बचाने के लिए आए हैं।
मैं एक बात बता दूं, आज से नहीं है ये बात। रविंद्र सिंह भाटी जब से राजनीति में सक्रिय हैं, एक बात उनकी कॉमन है, वो हमेशा गोचर भूमि के लिए और गायों के लिए बोल रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, गायों का नाम जरूर लेते हैं। किसी गाय को थोड़ा सा कोई गड़बड़ हुई है, अपने में दया है, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसका इलाज भी करते हैं। लेकिन आप लोग एक बात सोचो, ये गाय सड़क पे घूम क्यों रही है? पहले जो गोचर भूमि होती थी वो कहां चली गई? अभी कब्जा कर लिया। जो बड़े बड़े जोड़े थे कहां गए अभी? फिर हम लोग गौ माता को दोष देते हैं कि बाजार में घूम रही हैं, इसलिए इनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये बाजार में थोड़ी आए हैं, हम उनके पास गए हैं। भाटी साहब बोल रहे हैं, अगर इस बार ये जो काम हो गया, ये गोचर भूमि नहीं बची ना, तो धीरे धीरे राजस्थान की कोई भी गोचर भूमि नहीं बचेगी। और ये बात देखी जाए तो सच भी है। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा है कि सरकार राइजिंग राजस्थान के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं ला रही है। वो बोल रहे हैं कि हम राइजिंग राजस्थान के खिलाफ नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम ये जो गलत तरीके से जमीन ले रहे हैं उसके खिलाफ हैं। जहां पे ओरण है, जहां पे ये जो पेड़ पौधे उनकी कटाई नहीं होनी चाहिए, वो उसके खिलाफ हैं। वो बोल रहे हैं कि ओरण में सिर्फ पेड़ पौधे थोड़ी हैं, बहुत सारी चीज होती है, अलग अलग वनस्पति होती है, वन्य जीव होते हैं, वो सब कहां जाएंगे? इंसान इतनी संकीर्ण सोच थोड़ी रख सकता है कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। बड़े बड़े प्रोग्राम तो हमने देखे, ये जो बड़ी बड़ी सरकारें हैं वो जाके बोलती हैं इन्वायरमेंट को बचा। इन्वायरमेंट में सब कुछ आता है, छोटा सा छोटा जीव भी इन्वायरमेंट में आता है, उसकी भी रक्षा करने। हम राजस्थानियों को तो धर्म है, हमारे जितने भी लोग देवता हैं ना, सब ने इनके बारे में बात की है, सब ने पेड़ पौधों की बात की है, सब ने गौ माता की बात की है। आप बता दीजिए नहीं की है तो। हमारे यहां तो एक पेड़ बचाने के लिए भी सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, खुद के सर दे दिए थे, पेड़ नहीं कटने दिया। उस राजस्थान में ऐसा हो रहा है। और रविंद्र सिंह भाटी को यह शंका है कि अगर यहां ये काम सक्सेस हो गया ना, तो धीरे धीरे सारी की सारी गोचर भूमि चली जाएगी। इसलिए वो अपील कर रहे हैं कि आप यहां पे आइए, हम लोगों को माथा गिनवाना है, माथा सरकार को बताना है कि हम लोग इसके खिलाफ हैं। हम लोग गोचर भूमि को और ओरण भूमि को नहीं खत्म होने देंगे। और ये कोई छोटी बात नहीं है, लोगों को एक साथ सोचना चाहिए, लोगों को एक साथ आवाज उठानी चाहिए कि भाई जिस भूमि को अपने बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही मंदिर में दिया है, ऐसे ही गायों के लिए रखी है, ऐसे ही पेड़ पौधे जिनमें कोई भी वन्य जीव घूम सकता है उनके लिए रखी है, आज हम उनको क्यों खत्म कर रहे हैं? हमारी तो ये संस्कृति का हिस्सा है। आप कोई भी मंदिर देख लीजिए, उस मंदिर के पास आपको ओरण मिलेगा, उस मंदिर के पास गोचर भूमि मिलेगी। आप राजस्थान में कोई भी मंदिर देखिए ना, इसीलिए तो है हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें एक आस्था से कनेक्ट कर दिया था। कोई भी मंदिर है उसके चारों ओर ओरण भूमि रख दो, ताकि कोई भी गाय होगी, कोई भी औरत वो उसमें चर लेंगी, लोग उसमें अतिक्रमण नहीं करेंगे, वहां पे वो पशु संपदा है वो सिक्योर होगी। लेकिन अब आप हकीकत में देखिए किस मंदिर के पास कितना ओरण बचा है। धीरे धीरे अतिक्रमण हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसके लिए आवाज कौन उठाएगा? उसके लिए आवाज रविंद्र सिंह भाटी उठा रहे हैं। भाई उन्होंने आवाज उठाई, मैं वहां पे नहीं जा सकता, लेकिन मैं भी एक वीडियो बनाकर उनका समर्थन जरूर कर सकता हूं, क्योंकि वो जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वो बहुत बढ़िया चीज है, वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है, वो गौ माता के लिए जरूरी है, वो हमारे राजस्थान के लिए जरूरी है। तो उनका समर्थन करने का हक बनता है कि हम भी उनके साथ खड़े हैं। कोई भी गोचर भूमि हो, कुछ भी हो, उसको नष्ट नहीं होने देना है। उन्होंने प्रशासन से रिपोर्ट मांग ली है कि जो प्राइवेट कंपनी ने कितना नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई करके दो, जितने पेड़ उन्होंने काटे हैं उससे दुगुना पेड़ लगा के दो। ये राजस्थान है, यहां पे एक एक पेड़ की कीमत बहुत ज्यादा होती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।